नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, भैयालाल राजवाड़े किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं? तो इसका सही जवाब है बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र, यानी विधानसभा क्रमांक 3। ठीक है, विधानसभा क्रमांक 3 से भैयालाल राजवाड़े जो है चुनाव जीते हैं। आपको पता हो भैयालाल राजवाड़े पहले जो है कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट में। खेल एवं युवा कल्याण विभाग इनको था बीजेपी गवर्नमेंट के लास्ट कार्यकाल में। ठीक है, उसके बाद ये चुनाव हार गए थे और इस बार पुनः ये चुनाव जीत गए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अंबिका सिंह देव को लगभग 25,000 वोटों से हराया है, यानी 25,000 से कुछ ज़्यादा मतों से हराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीती हैं? तो इसका सही जवाब है भटगांव। तो श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव से चुनाव जीती हैं। ठीक है, तो ये राजवाड़े समाज की हैं और इसी कारण भैयालाल राजवाड़े भी इनसे मुलाकात किए थे। ठीक है, हालांकि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये महिला हैं। ठीक है, और करीब 19 महिलाएं जो हैं वो विधानसभा चुनाव जो जीत के इसमें आई हैं, विधानसभा में शामिल हुई हैं। तो ठीक है, इसको याद रखना है। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जो है भटगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधायक बनी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना है आपको। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से किसने चुनाव जीता है? ठीक है, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से किसने चुनाव जीता है? तो इसका सही जवाब है श्री विष्णुदेव साय। ठीक है, श्री विष्णुदेव साय जो हैं ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं छत्तीसगढ़ के, है ना। लगभग इनके नाम की घोषणा तो हो ही गई है, सीएमओ छत्तीसगढ़ में अपडेट भी हो गया है। ठीक है, तो मतलब यही बनेंगे और शपथ ग्रहण के बाद आधिकारिक तौर पे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इन्होंने कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर विधायकों के नाम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो मंत्री बने हैं ना विधायक, वो किस क्षेत्र से मंत्री बने हैं, है ना, किस क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं और मंत्री बने हैं, उनको पूछा जाता है। तो मुख्यमंत्री का पद जो होता है कैबिनेट में सबसे बड़ा होता है, तो इसलिए मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र के हैं। और क्योंकि ये यानी ट्रेडिशनल जो हमारा मध्य छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है उससे हट कर है, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र आपको पता हो ये जसपुर जिले में शामिल है कुनकुरी, तो वहाँ से जीत कर आके मुख्यमंत्री बनना यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इसको आपको याद रखना चाहिए, एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश चौधरी किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? तो जी हाँ, ये रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं और ये श्री ओपी चौधरी का पूरा नाम है ओम प्रकाश चौधरी, इसको भी आप याद रखिएगा। संभावनाएं पूरी हैं कि ओम प्रकाश चौधरी या ओपी चौधरी जो हैं वो कैबिनेट में शामिल होंगे। ठीक है, हालांकि पहली बार विधायक बने हैं तो हो भी सकता है कि इनको अभी मौका ना मिले, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है इनका, है ना। तो इनको याद रखना है। और पीएससी का जो घोटाला हुआ था उसके प्रति इन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और आज की डेट में हम लोग यानी जांच का जो कह सकते हैं एक संभावनाएं जताई जा रही हैं, पीएससी की जितनी भी पोस्ट में घोटाले हुए हैं उसकी जांच कम से कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह कब होगा? तो इसका सही जवाब है 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर 2023, ठीक है, को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की का जो शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। तो एक चौंकाने वाली खबर मध्य प्रदेश से भी आई है कि मध्य प्रदेश के अगले सीएम कौन होंगे, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है श्री मोहन यादव। श्री मोहन यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश का। तो हमारे मामा जो हैं शिवराज सिंह चौहान, कह सकते हैं मामा के नाम से फेमस हैं, इनको अब मौका नहीं दिया जा रहा है। ये 4 बार यानी मुख्यमंत्री रह चुके हैं
तो इनकी जगह अब श्री मोहन यादव जो है, श्री मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा है। मोहन यादव जी का नाम याद रखिएगा। अब अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाल ही में किस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को सही ठहराया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता हो कि जो अनुच्छेद 370 है ना, ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था, और राज्य को तो तोड़ के अभी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और इस पूरे अनुच्छेद को विलोपित कर दिया गया है ना, हटा दिया गया है, इसके अंदर के प्रावधान को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में ही याचिकाएं लगाई गई थी कई न्यायालय में से। तो अभी निर्णय किस न्यायालय का आया है ये आपको बताना है। तो कल पिछले वीडियो में जो हमने होमवर्क प्रश्न देखा था, छत्तीसगढ़ विधानसभा क्रमांक 1 से विधायक का चुनाव किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है रेणुका सिंह। तो रेणुका सिंह जी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा क्रमांक 1 अर्थात भरतपुर सोनहत से चुनाव जीत लिया है। और आपको याद हो कि रेणुका सिंह जो है केंद्रीय मंत्री भी थी। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। और वर्तमान में विधानसभा क्रमांक 1 यानी भरतपुर सोनहत से चुनाव जीतकर ये विधायक हैं। मुख्यमंत्री पद की ये प्रबल दावेदार थी, हालांकि ये पद अब जो है विष्णुदेव साय को मिल चुका है। अब देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न। छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो इसका सही जवाब है विष्णुदेव साय। तो इनका नाम फाइनल हो चुका है, विधायक दल के नेता ये चुन लिए गए हैं और कल राज्यपाल से ये मिल चुके हैं। सीएमओ छत्तीसगढ़ के जो पेज है ना, उसमें इनकी फ़ोटो भी बाकायदा अपडेट हो चुकी है। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितनी महिला विधायक चुनाव जीती हैं? तो इसका सही जवाब है 19 विधायक। तो इस वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 19 महिला विधायकों ने चुनाव जीता है, और विधानसभा में सर्वाधिक संख्या होगी महिलाओं की, है ना, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष के लिए किसका नाम प्रस्तावित है? तो इसका सही जवाब है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। देखिए, रमन सिंह बहुत ही सीनियर लीडर हैं बीजेपी में। अब इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि पहले 3 बार ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो उससे महत्वपूर्ण और उससे बड़ा पद जो है वो विधानसभा अध्यक्ष का ही होता है। विधानसभा अध्यक्ष विधायिका में सर्वोच्च होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री से भी बड़ा होता है। उसी के परमिशन से कोई प्रस्ताव रखा जाता है या हटाया जाता है। सदस्यों की योग्यता निर्योग्यता का भी कई बार निर्धारण करने का अवसर विधानसभा अध्यक्ष को लगता है। ठीक है, तो डेकोरम बनाए रखना और सब कुछ विधानसभा में सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी जो होती है विधानसभा अध्यक्ष की होती है। एक बहुत ही जिम्मेदार पद है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को दिया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशान पाकिस्तान किस भारतीय को हाल ही में प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ठीक है, तो इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है, निशान पाकिस्तान। ये चौथे व्यक्ति हैं जिनको निशान पाकिस्तान प्राप्त हुआ है। और निशान पाकिस्तान मोरारजी देसाई को इससे पहले प्राप्त हो चुका है, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको निशान पाकिस्तान और भारत रत्न दोनों ही अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, तो सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन का नाम याद रखिएगा। इन्होंने पर्यावरण और कह सकते हैं दान दक्षिणा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। ठीक है, और ये रिलीजियस लीडर है मुस्लिम समाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य को यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है गरबा। गरबा को यूनेस्को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये गुजरात से संबंधित है गरबा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। गुजरात का एक क्लासिकल नृत्य या कह सकते हैं सांस्कृतिक नृत्य है। ठीक है,
जबकि सुवापंथी आप जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में भी होता है, भांगड़ा आपका पंजाब में होता है। लेकिन चुना कौन सा गया है अभी वर्तमान में? गरबा को चुना